हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डरसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में शिक्षक भर्ती 2022 से संबंधित चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने इस भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी है। आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि इस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसका परीक्षा कब आयोजित होगा और इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार का बहुत सारा प्रश्न आपके मन में होगा, तो उन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप लोग अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग आज के अपने इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती 2022 के प्रस्ताव को आज मंजूरी प्रदान की है और इसमें कुल पदों की संख्या होगी 12,489। इसमें सहायक शिक्षक के लिए जो पद होंगे उनकी संख्या होगी 6,285 और शिक्षक के लिए जो पदों की संख्या है वह है 5,772। वहीं व्याख्याता के लिए इसमें जो पदों की संख्या है वह है 432। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षक भर्ती 2022 किस क्षेत्र के लिए होगी, तो यह केवल बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में एक भी पद नहीं होगा। केवल ये जो पोस्ट होंगे वो केवल बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए होगा। तो आप लोग इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप लोग रायपुर संभाग के हो, दुर्ग संभाग के हो या फिर बिलासपुर संभाग। ठीक है, केवल इसमें जो पद है नियुक्ति होगी वो आप लोगों की कहाँ होगी, बस्तर और सरगुजा संभाग में। ठीक है, तो यह पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का पद है। तो आप छत्तीसगढ़ के चाहे कहीं के भी निवासी हो, आप इस पर क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आज के कैबिनेट मंत्री की बैठक में एक चीज़ और निकल कर आई है कि अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा और यह अंक अधिकतम कितना होगा, 10 होगा। इसको हम लोग समझते हैं। यदि किसी ने 4 साल तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो उसे कितना नंबर बोनस मिलेगा, 8 नंबर। और यदि किसी ने 6 वर्ष तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो उसे 12 अंक बोनस के रूप में नहीं मिलेगा, उन्हें अधिकतम कितना मिलेगा, 10 अंक ही क्या मिलेगा, बोनस के रूप में दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो शिक्षा विभाग द्वारा सभी जो फॉर्मेलिटी है वह पूर्ण कर ली गई होगी। तो इस हिसाब से 10 से 15 दिन के अंदर में शिक्षक भर्ती 2022 की जो नोटिफिकेशन है वह आ सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है। तो नोटिफिकेशन जारी होने के 1.5 से 2 माह के बीच में शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा आयोजित हो सकती है। इस हिसाब से इस परीक्षा का आयोजन नवंबर में होने की संभावना है और इस परीक्षा को व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस भर्ती परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्याख्याता के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं। तो व्याख्याता के लिए आवेदन वही कर सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और साथ ही में बीएड की डिग्री भी उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षक के लिए। तो शिक्षक के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही में उन्होंने या तो बीएड किया हो या फिर डीएड किया हो, दोनों में से एक करना आवश्यक है। वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं और साथ ही में उन्हें सीजी टेट या फिर सी टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। उसके बाद हम लोग सहायक शिक्षक का देखते हैं। तो सहायक शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 12वीं पास और साथ ही में क्या होना चाहिए, उनके पास बीएड या फिर डीएड की डिग्री होना चाहिए और उनको सीजी टेट या फिर सी टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सहायक शिक्षक में एक पद होता है सहायक शिक्षक
विज्ञान प्रयोगशाला। तो इसके लिए केवल 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और 12वीं यदि हम लोग उत्तीर्ण हो रहे हैं तो कौन से संकाय से होना चाहिए? विज्ञान संकाय से या फिर विज्ञान विषय से। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत से छात्रों के मन में यह द्विधा होती है कि वे बीएड या डीएड के अंतिम वर्ष के छात्र हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो बीएड या डीएड अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है शिक्षक भर्ती 2022 का परिणाम आने से पूर्व बीएड या डीएड अंतिम वर्ष का मार्कशीट उन छात्रों के हाथ में होना चाहिए, जो कि पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि यदि इसका पेपर नवंबर में होता है तो इसका रिजल्ट मार्च से पहले पहले जारी हो जाएगा, जबकि बीएड या डीएड अंतिम वर्ष का मार्कशीट आप लोगों को जुलाई 2023 से पहले नहीं मिल सकता। दूसरा कंडीशन है बीएड या डीएड वर्ष के अंतिम छात्रों को सरकार शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे देते हैं, तभी वे आवेदन कर सकते हैं, वरना उनका आवेदन करना वैलिड नहीं रहेगा। क्योंकि वेरिफिकेशन में क्या मांगा जाता है, जितने भी व्यापम के वेरिफिकेशन होते हैं उनमें बोला जाता है कि जितने भी प्रमाण पत्र है वो परीक्षा आयोजन हुआ है उसके परिणाम घोषित होने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, जितने भी जो प्रमाण पत्र होते हैं वो किस तारीख तक होने चाहिए? रिजल्ट आने से पूर्व तक का होना चाहिए। यदि उसके बाद का है तो वह रिजल्ट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका टेट पेपर नहीं निकला है, तो उनके मन में भी शंका होती है कि क्या वे आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो सीजी टेट 2022 का परीक्षा अभी 18 सितंबर को आयोजित होने वाला है। तो यदि आप लोगों को लगता है कि आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती 2022 के परीक्षा परिणाम से पहले आपका सीजी टेट 2022 का रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो सेशन, जिसमें हमने शिक्षक भर्ती 2022 से संबंधित सभी जानकारियों को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।